अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक गैर संजीदा ट्वीट का जारी होना अफसोसनाक है। किसी रियासती सरबराह को दूसरी रियासत से मुकालमा करते हुए मुसल्लमा बैन-अक़वामी आदाब और सफारती अखलाक का ख्याल रखना चाहिए। ट्रंप का पाकिस्तान मुखालिफ बयान अफसोसनाक है। कोलिशन सपोर्ट फंड को इमदाद का नाम ना दिया जाए। नवाज शरीफ का दो टोक जवाब। कहते हैं ये 2001 नहीं, ना किसी डिक्टेटर की हुकूमत है जो एक फोन कॉल पर ढेर हो जाए। रियासती सरबराह को बैनुल अक़वामी आदाब और सफारती अखलाक का ख्याल रखना चाहिए। 9/11 के बाद सबसे भारी कीमत सिर्फ पाकिस्तान ने अदा की। 17 बरस ऐसी जंग में उलझे जो हमारी नहीं थी। अमरीकी सदर के बयान पर कौमी रद्द-ए-अमल खुशाइंद है। पाकिस्तान अपने वक़ार पर समझौता नहीं करेगा। मौजूदा हालात में कौम के इत्तेहाद की जरूरत है। DG/ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर की गुफ्तगू। कहा भारत कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान में क़याम अमन हो और दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबी हासिल हो। भारत से तनाज़ात हल किए बगैर खित्ते में अमन मुश्किल है। पाकिस्तान और अमरीका अब भी दोस्त हैं। पाक अमरीका ताल्लुकात में ऊंच नीच आती रहती है। कोलिशन सपोर्ट फंड अफगानिस्तान की जंग के लिए था। पाकिस्तान की दहलीज पर अफगानिस्तान में अपनी नाकामी का मलबा ना रखें। हमारी मईशत बर्बाद हो गई, लेकिन ख्वाहिश थी आप राजी रहें। आप खुश नहीं, अफसोस है, लेकिन हमारे वक़ार पर अब समझौता नहीं होगा। वज़ीर ख़ारिजा ख्वाजा आसिफ का ट्रंप के बयान का करारा जवाब। कहते हैं पूछते हो क्या किया? एक आमिर ने फोन कॉल पर सरेंडर किया। हजारों फौजी अफसर और जवान और शहरी अमरीकी जंग की भीड़ चढ़ गए। इमदाद रोककर पाकिस्तान पर अपनी मर्जी मुसल्लत करना अब मुमकिन नहीं रहा। पाक अमरीका ताउन तकरीबन खत्म हो चुका। वजीर दिफा खुर्रम दस्तगीर का इंटरव्यू। कहते हैं अमरीका अफगानिस्तान में नाकामी का गुस्सा इल्जाम तराशी करके निकाल रहा है। मौजूदा पाकिस्तान ज़र्ब-ए-अज़्ब के बाद का पाकिस्तान है जो बेपनाह कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब मलिहा लोधी का भी दबंग लहजा। कहा पाकिस्तान की कुर्बानियां तस्लीम न की गई तो दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन पर नजरसानी करेंगे। अफगानिस्तान में नाकामियों पर अमेरिका ने पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाया। शुरू से ही दहशतगर्दी के खिलाफ नाम नेहाद अमरीकी जंग में पाकिस्तान का हिस्सा बनने के खिलाफ था। इमरान खान का ट्वीट। कहा 70,000 से ज्यादा शहादतों और $1 खरब से ज्यादा नुकसान के बावजूद डू मोर के अमरीकी ताने बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन अब हमें सबक मिल गया है कि थोड़े से माशी मफाद के लिए किसी दूसरे का आलाकार नहीं बनना चाहिए। अमेरिका का पाकिस्तान पर दहशतगर्दों की पुष्टपनाही करने और डबल गेम खेलने का इल्जाम। पाकिस्तान की 25 करोड़ 50 लाख डॉलर इमदाद रोकने का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर निकी हेली का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा। तर्जुमान महकमा खारजा कहती हैं पाकिस्तान हमारा इत्तेहादी है मगर उसे दहशतगर्दी के खिलाफ मजीद काम करना होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का शिमाली वजीरिस्तान का दौरा। पाक अफगान सरहद पर लगाई गई आहनी बाढ़ का जायजा लिया और यादगार शोहदा पर फूल भी चढ़ाए। जनरल कमर जावेद बाजवा को शिमाली वजीरिस्तान में तरक्याती मंसूबों, अमन व अमान की सूरत हाल, IDPs की बहाली से मुतालिक उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। हमें अपने घर की खबर जरूर लेनी चाहिए। सोचना चाहिए कि दुनिया हमारे बारे में मनफी सोच क्यों रखती है। कभी डॉन लीग्स और कभी कोई और नाम देकर मेरी हुकुल बदली पर सवाल उठाए गए। अगर पर्दे के पीछे
कि ये कार्रवाइयाँ न रुकी तो मैं यही इस्लामाबाद में सारे सबूत और सारे शवाहिद कौम के सामने रख गुज़श्ता 4 सालों की कहानी भी सुनाऊंगा और बताऊंगा कि यहाँ क्या कुछ होता रहा है। और किसी डांटने के लिए हर रोज़ एक नई डील और नई ढील का इंतजाम न किया जाए। किसी को धमकी देकर कौम पर मुसल्लत न किया जाए, पसे पर्दा कार्रवाइयाँ न रुकी तो सबूत अवाम के सामने लाऊंगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का इंतबाह, कहते हैं अवामी राय का रुख मोड़कर किसी लाडले और चहीते की राह हमवार करने की कोशिश की जा रही है। मेरी हुब्बुल वतनी पर सवाल उठाए गए। तमाम इंतखाबात में अवामी राय का एहतराम नहीं किया गया, मनपसंद नतायज हासिल किए गए। मुल्क की सलामती के लिए जमहूरियत को फलने फूलने दिया जाए। शरीफ बरादरान किस हैसियत से सऊदी अरब गए? नवाज शरीफ के बच्चों के अकाउंट में 300 अरब की ट्रांजैक्शन कैसे हुई? जिस कंपनी का कोई बिजनेस नहीं उसके अकाउंट्स में करोड़ों रुपए कैसे आए? पीटीआई के तर्जुमान फवाद चौधरी की नवाज शरीफ की मीडिया ब्रीफिंग के बाद गुफ्तगू, कहा नवाज शरीफ बता दें माजी के इंतखाबात में किस लाडले ने फायदा उठाया था? पीटीआई तर्जुमान फवाद चौधरी का नवाज शरीफ के बयान का रद्द अमल, कहा नवाज शरीफ के पास अपने दिफा के लिए कुछ नहीं। नवाज शरीफ के बयान के बाद एनआरओ डील का सोचने वाले बावले हो गए। फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तलाल चौधरी का रद्द अमल, कहते हैं नवाज शरीफ की सऊदी अरब से वापसी के बाद से इमरान को दौरे पड़ रहे हैं। नजूमी के तावीज़ और जाली अमीनो सादिक के सर्टिफिकेट इमरान खान के काम नहीं आएंगे। अहलियत का असली सर्टिफिकेट सिर्फ अवामी अदालत दे सकती है। इमरान खान शाहरुख खान बनने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की कप्तान पर तनकीद, कहती हैं इमरान खान अपनी ट्वीट में जाली खान लिखना भूल गए। नवाज शरीफ अदालत में पेश हो रहे हैं। अवाम इमरान खान को कभी वज़ीर आज़म नहीं बनाएंगे। नाकाम सियासतदान इमरान खान पीटीवी और पार्लियामेंट पर हमले का जवाब दें। इमरान खान कभी अंपायर की उंगली के इशारे तो कभी नजूमियों के सहारे पर चलते हैं। लाहौर के नजूमी मामू ने भी बता दिया इमरान खान वजीर आजम नहीं बन सकते। बीबी रहनुमा मौला बख्श चांडियों की हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा नवाज शरीफ आए तो लाडले थे और जिसके लाडले थे वो कूच कर गए। अब जो लाडला है वो भी आगे चलकर गंद मचाएगा। नवाज शरीफ ने मजीद तहकीकात से मुतालिक नैब नोटिस का जवाब दे दिया। दौरान ट्रायल बयानात कलम बंद कराना मुनासिब नहीं होगा। नैब के पास सबूत हैं तो एहतसाब अदालत के सामने पेश करे। पेश करदा शवाहिद और दस्तावेजात का जवाब अदालत में दिया जाएगा। जवाब में मौक़िफ़ एहतसाब अदालत में शरीफ खानदान के खिलाफ रेफरेंसेस की समाअत में 2 गवाहान के बयान रिकॉर्ड। अगली समाअत में मजीद 4 गवाह तलब। वफाकी काबीना का अमरीकी रवैये पर तशवीश का इजहार। काबीना ने अमरीकी सदर का बयान मुस्तरद कर दिया। इजलास ने कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की तौसीक कर दी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की करक के इलाके गढ़खेल में पाक फौज के 3 शहदा के वालिद मोहम्मद अली खान की घर आमद। मोहम्मद अली खान के खानदान को अजीम कुर्बानियों पर जबरदस्त खराजे तहसीन। अजीम बाप के मजीद 3 बेटे भी FCKP में वतन की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। पाक बहरिया का समंदर और खुश्की पर हदफ को निशाना बनाने वाले क्रूज मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। मिसाइल हरबा ने कामयाबी से हदफ का निशाना बनाया। नेवल चीफ का बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। कामयाब तजुर्बे पर जवानों को मुबारकबाद।
इसहाक डार ने जायदाद मुंजमद करने का फैसला खिलाफ कानून करार देकर एहतसाब अदालत में चैलेंज कर दिया। अदालत ने 10 जनवरी तक नाब से जवाब तलब कर लिया। पीर हमीदुद्दीन सियालवी के राना सनाउल्लाह के इस्तीफे के मुतालबे की तायीद करता हूँ। वजीर मुमलिकत बराए मजहबी अमूर पीर अमीनुल हसनात का ऐलान। कहते हैं जब भी हुक्म हुआ मुस्ताफी होना मामूली बात होगी। पीपल्स पार्टी का राना सनाउल्लाह से अपनी क़यादत के खिलाफ कहे गए अल्फाज वापस लेने का मुतालबा। चौधरी मंजूर कहते हैं नून लीगी क़यादत ने वजीर कानून पंजाब को गलत ज़बान इस्तेमाल करने से न रोका तो PP चिन्योट की पुरानी FIR मंजर आम पर लाने पर मजबूर होगी। बलोचिस्तान हुकूमत सियासी बहरान के भंवर में। वजीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के बाद इस्तीफों की भरमार। सरदार सनाउल्लाह ज़हरी के मुशीर प्रिंस अहमद अली ने भी इस्तीफा दे दिया। वजीर कानून सरफराज बुख्ती की बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी। वजीर आला बलोचिस्तान ने तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए इत्तेहादी पार्टीज का इजलास तलब कर लिया। मुस्लिम लीग नून को 40 से ज्यादा अरकान की हिमायत हासिल है। नून लीगी रहनुमाओं का दावा। गन्ने की कीमतों के तनाज़े पर तहरीक इंसाफ की किसान रैली हैदराबाद से कराची गामजन। मुख्तलिफ मकामात पर शुरका पुलिस की रुकावटें अबूर करके आगे बढ़ते रहे। सुपर हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतारें। रैली रोकने के खिलाफ कराची में शारा फैसल पर PTI का एहतजाज। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। पेशावर के इलाके चमकनी में CTD का एक्शन। कलदम तंजीम के 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। असलहा और बारूद बरामद। कराची में गार्डन और लियारी से भत्ता खोर समेत 4 मुलजिम पकड़े गए। बल्दिया टाउन कराची में रेंजर से मुकाबले में हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई। करीम यूसुफ बर्नी उर्फ नौमान और खुदकुश हमलावर अहमद उर्फ अब्दुल्लाह बर्मी का ताल्लुक कलदम TTP बिलाल मंसूर ग्रुप से था। कराची प्रेस क्लब के बाहर ऑल सिंध प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन की भूख हड़ताल। मुलाजमत पर मुस्तकिल करने का नोटिफिकेशन जारी करने तक एहतजाज जारी रहेगा। असातिज़ा का मौक़िफ़। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में शदीद धुंध से मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। कौमी शाहरा और मोटरवे पर हद निगाह में कमी। हादसात से बचने के लिए मोटरवे की कई सेक्शंस बंद। लाहौर एयरपोर्ट पर शदीद धुंध के बाइस हद निगाह 50 मीटर रह गई। एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। परवाजों का शेड्यूल भी मुतासिर। और नया साल नई तवक्कुआत। बॉलीवुड के 3 बड़े खान्स का होगा नया इम्तिहान। कहीं होगा ठग ऑफ हिंदुस्तान तो कहीं रेस 3 बढ़ाएगी शान तो कहीं 0 बनकर हुक्मरानी करेंगे शाहरुख खान।